नमस्ते दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका जन्म किसी भी महीने से लेकर के 1 से लेकर के 31 डेट में किसी में भी हुआ है तो इसमें कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको आपको पिछले जन्म का कर्ज अब के जन्म में चुकाना होता है। वो कौन कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर होते हैं 13, 14, 16 और 19। ये 4 नंबर ऐसे होते हैं कि जो आपको भगवान ने नंबर ये दिए हैं, इन पर आपका जन्म हुआ है तो आपके पिछले जन्म का कुछ कर्ज है वो आपको इस जन्म में चुकाना होगा। और इसको बोलते हैं कार्मिक नंबर, कार्मिक डेप्ट, यानी कि कर्ज। कार्मिक डेप्ट आपके कर्मों का कर्ज होता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और हमें फॉलो करना मत भूलना। चलिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यक्तियों का जन्म 13 को होता है, उन व्यक्तियों को काम करना है, फन नहीं करना है। उनको मस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उनको काम करने के लिए इस जन्म में भेजा गया है। उनको पूरा अपना 100% काम में देना होगा। 13 तारीख को जन्म लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों से भागे थे पिछले जन्म में, इसीलिए इस जन्म में आपके पास ये 13 नंबर आया है। 13 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो इस जन्म में आपको ओनली काम ही काम करना है और अब की बार जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी नहीं भागना है। अंक 13 है, उनका काम एकदम से ठप हो जाता है, फिर नए जॉब पर चले जाते हैं या फिर नया बिजनेस कर लेते हैं। उनमें इतनी हिम्मत होती है, जैसे कि मान लो वो कहीं जॉब कर रहे हैं और उनको जॉब से निकाल दिया गया है या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं वो ठप हो गया है तो वो फिर दूसरी जगह काम करने के लिए निकल जाते हैं। नंबर लोगों के साथ एक बात होती है, वो बात ये है कि उनको मिस किया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अगर कोई भी बात करेंगे तो उस बात का गलत मतलब निकाल लिया जाएगा, या फिर उनसे कोई बात करेगा तो बोलेंगे कि ये आदमी बंदा गलत है, ये गलत बात ही करता है। तो मतलब कि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है इस नंबर के साथ। ये उसके मतलब कि होता ही है 13 नंबर के साथ। अगर आप में से कोई 13 नंबर का है और इसको मतलब कि जैसे मैं बता रही हूँ आपको कर रहे हैं, पता है कि हाँ मेरे साथ यही होता है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। नंबर का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है और उसको जल्दी सफलता मिलने की सोचता रहता है कि मुझे जल्दी से कामयाब हो जाऊं, लेकिन इसी उसमें वो लड़खड़ा करके गिर जाता है। और जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि कब ये लड़खड़ा के गिरेगा और कब हम इसका मजाक बनाएंगे और कब हम इस पर मजाक उड़ाएंगे और कब हम इस पर हंसेंगे। 13 नंबर व्यक्ति जो होता है वो ये सोचता है भगवान ये मेरे साथ क्यों होता है, हर काम को मैं ही बिगाड़ने बैठा हूँ या फिर आप मेरे काम को हमेशा बिगाड़ देते हो। वो भगवान को भी कोसता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा हर काम क्यों बिगड़ जाता है। भी व्यक्ति 13 नंबर से रोल होते हैं, मतलब 13 तारीख को जन्म हुआ है तो कार्मिक डेप्थ है, ठीक है, लेकिन उसके उपाय ये है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको ठीक करना है, प्यार से बोलना है, आराम से बोलना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना है। 13 नंबर वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं जो भी चाहूँ वो बोल सकता हूँ, किसी के उससे मैं नहीं डरता हूँ। लेकिन ये कलयुग है तो इसमें आपको डरना होगा, मतलब कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की जो आदत है वो छोड़नी होगी और आपको मीठा मीठा बोलना होगा और डिसिप्लिन में रहना होगा और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना होगा, तो आप इस डेप्थ को चुका देंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। अब आप नेक्स्ट अंक की बात करते हैं, वो है 14 नंबर। आपने किसी भी महीने की 14 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप पर कार्मिक डेट नंबर का कर्ज है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने क्या नहीं किया था पिछले जन्म में, आपने अपने रिश्तों की जो जिम्मेदारियां थी उनको अच्छे से नहीं निभाया था, तो इस जन्म में आपको उन अपने जो मतलब कि जिम्मेवारियां हैं रिश्तों की उनको निभाना होगा। 14 तारीख को पैदा होते हैं तो उनका मन होता है कि मैं ये सारे काम ना करूं, मैं सिर्फ मौज मस्ती करूं, लेकिन आपको इस जन्म में ये कर्ज अपना चुकाना है। इस कर्ज के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, पत्नी के लिए कुछ करना, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। अगर ये सब आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। मौज मस्ती कम करनी है,
करनी है तो पहले अपना काम पर ध्यान देना, उसके बाद मौज मस्ती करनी है। और आपने देखा होगा कि 14 तारीख को जो पैदा होते हैं उन पर काम की जिम्मेदारी जल्दी ही आ जाती है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में काम की जिम्मेदारियां नहीं अच्छे से संभाली थी, तो इसलिए उनको छोटी ही उम्र में जल्दी ही काम की जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। 14 नंबर का जो व्यक्ति होता है उसको लगता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स फैमिली के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत मस्ती काटी थी, तो इस जन्म में उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है और जिम्मेदारियाँ पर जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर आ रही है। और ये इंसान जो होता है ये मौज मस्ती के लिए ही बना है, क्योंकि 4+1 ये 5 नंबर पर आता है। सारी चीज़ें उसकी बैलेंस हो जाती हैं और कुछ जो मतलब ज़्यादा ही हार्ड परिस्थिति आती हैं वो भी इजीली उसकी निपट जाती है। और ये व्यक्ति खाने पीने का ज़्यादा शौकीन होता है, कोल्ड ड्रिंक पीने का ज़्यादा शौकीन होता है, जिसकी वजह से इसके गले में खराबी आ जाती है, गला खराब हो जाता है, पेट की बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि इसको लेट सोना और जल्दी सोना और लेट उठना बहुत पसंद होता है, उल्टा सीधा खाना पसंद होता है, तो इसलिए अपनी हेल्थ और सेहत पर ज़रूर से ध्यान दें। 14 नंबर के व्यक्ति को घूमने का बहुत ही शौक होता है, उसका मन होता है कि मैं चलो घूमने चले जाता हूँ, लेकिन उसके पास इतने सारे काम होते हैं जिसकी वजह से वो जा नहीं पाता है। और वो अपना मन बनाता है कि मैं पहाड़ों में जाऊँगा, 10 दिन 15 दिन रह के आऊँगा, लेकिन उसको कभी टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि उसने पहले मौज मस्ती बहुत काटी थी। और इस जो 14 नंबर के व्यक्ति होते हैं इनके अफेयर होते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अफेयर की बजाय वो अपने स्पाउस पर ध्यान दें, अपने स्पाउस के साथ रहे, लॉयल रहे तो ही अच्छा होगा। और उनका अगर ये ऐसे नहीं है तो भी अच्छा है। तो इनके जो कर्ज है, डेप्थ कर्ज है, वो कामिक डेप्थ कर्ज है, वो उतर रहा है। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी महीने में 16 यानी कि 16 को जन्म हुआ है तो उसका दुश्मन होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स उससे बदला लेता है, उसके काम वहाँ पर बिगड़ जाते हैं जहाँ पर उसकी किसी व्यक्ति की नहीं, ब्रह्मांड भगवान की ही जरूरत होती है। नंबर के बारे में ये कहा जाता है कि उसने पिछले जन्म में मंदिर तोड़े थे और उसमें अपना योगदान दिया था। कई किताबों में ऐसा कुछ लिखा हुआ 16 नंबर के बारे में मिलता है, मतलब कि उसने जो हमारे ईश्वर हैं, भगवान है, एक एनर्जी है जो डिवाइन पावर है, उसकी अवहेलना की थी, उसको उल्टा सीधा बोला था, उसका अपमान किया था, जिसकी वजह से उसे ये 16 नंबर मिला है। और ब्रह्मांड ही उसका यानी कि भगवान, वो डिवाइन पावर ही उसकी दुश्मन बन जाती है। अगर 16 नंबर से है तो आपने रिलेट भी किया होगा, आपके सारे काम हो जाते हैं ओके ओके ओके, लेकिन एंड मोमेंट पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खराब हो जाता है, टूट जाता है, या फिर उसके बिना आप काम चल ही नहीं सकता है, वो यूनिवर्स करता है। यानी कि आपने पिछले जन्म में भगवान की बहुत ही गालियां दी थी, अवहेलना की थी, जिसकी वजह से आपको ये 16 नंबर मिला है। और इसीलिए आपके जितने भी काम होते हैं, जिस काम में आप परफेक्ट होते हैं कि चलो मेरा ये काम हो जाए, लेकिन उसका बदलाव यूनिवर्स लेता है और आपके एट ए टाइम पे वो काम खराब हो जाते हैं। और इस डेप्थ को, कार्मिक डेप्थ यानी कि 16 नंबर के जो कर्ज है उसको कैसे उतारना है, आपको मंदिर जाना है, पूजा पाठ करनी है। अगर आपका मन पूजा पाठ में और मंदिर जाने में लगा रहा है तो समझ लीजिए आपका कर्ज उतर रहा है या फिर आपका कर्ज उतर गया है। तो आप भगवान को माने, जिस भी धर्म से हैं, किसी भी धर्म से हैं आप, तो अपने धर्म को माने, उनकी पूजा पाठ करें, जिससे कि आपका ये जो कर्ज है ये उतर जाए। और जब भी आप कोई भी काम करें तो आपका काम लास्ट एंड मोमेंट में ना बिगड़े, जिससे कि डिवाइन भी आपकी थोड़ी सी हेल्प करे। अगर 16 नंबर वाले अब के जन्म में भी पूजा पाठ नहीं करते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं तो ये उसका रूटीन चलता ही जाएगा। वो हर जन्म में 16 तारीख को पैदा होगा और उसको कर्ज ये देना ही होगा। तो अगर आप ये सब भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनकी अवहेलना नहीं करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं तो फिर आपके लिए ये अच्छा होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाता है 19 नंबर। 19 नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजी में बहुत ही पावरफुल नंबर माना जाता है, लेकिन ये कार्मिक डेप्थ में क्यों आता है? इसमें ये होता है कि आपको पिछले जन्म में पावर मिली थी और अपनी पावर का आपने मिसयूज किया था, आपने अपनी पावर का ज़्यादा यूज अच्छे से यूज नहीं किया था, जिसके कारण आपको ये नंबर मिला है।
तो एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, मान लो आप एक राजा थे या अधिकारी थे या सरपंच थे, तो आपने अपनी पावर का मिसयूज़ किया था, या फिर आप डॉक्टर थे तो फिर आपने किसी का बच्चा किसी को दे दिया था, तो ये आपने अपनी पावर का मिसयूज़ किया था जिसके कारण आपको ये नंबर मिला है। और ये सब हमें किताबों में लिखा हुआ, ज्योतिष की जो किताबें होती हैं उसमें 16 नंबर के बारे में देखने को मिलता है। 19 नंबर, 19 नंबर एक पावरफुल नंबर होता है। आपके जो आसपास के जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपको पावरफुल फिर से बनाया जाता है, क्योंकि 9 और +1 को करके एक राजा यानी कि एक नंबर आता है, वो राजा का नंबर होता है, राजा के पास सब पावर होती है, तो इसलिए उसको फिर से पावरफुल बनाया जाता है। क्या आपको अब पता है कि आपको जब 19 नंबर है तो आपको अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है, अपनी पावर का सदुपयोग करना है और अपनी पावर को किसी के ऊपर ज़्यादा थोपना नहीं है। आप इस पावर को किसी मतलब कि कमज़ोर इंसान पर थोपेंगे या उसको परेशान करेंगे अपनी इस पावर से, तो फिर आपके साथ क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ ऐसे जा रही है वो फिर आपकी ग्रोथ जो है ऐसे डाउन में आ जाएगी। तो आपको अपनी पावर का सही यूज़ करना है। अब आपको बताते हैं कि कार्मिक डेप्थ आप कैसे उतारेंगे। जैसे कि मान लो आप फैमिली के हेड हैं या कोई नेता है या फिर किसी कंपनी के सीईओ हैं या मैनेजर हैं, फिर अपने आप से ये पूछना क्या मैं गलत कर रहा हूँ अपनी पावर का। अगर आप अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं तो आप यहीं पर रुक जाइए, नहीं तो ये चक्र फिर से घूमता रहेगा, फिर आपको 19 को बर्थ होगा और फिर आपको पावरफुल बनाया जाएगा। अगर हाँ आप बोलें कि नहीं मैं तो अपनी पावर का सही यूज कर रहा हूँ, तो आपके लिए बेस्ट है और आपने अपना कर्ज जो है वो उतार दिया है या फिर उतार रहे हैं, तो आपको अपनी पावर का सदुपयोग अच्छे से यूज करना है। अंक 19 वाले लोगों के साथ ये होता है कि उनके फैमिली मेंबर्स, दोस्त या फिर उनके ऑफिस के लोग उनको पावरफुल बनाते हैं, और फिर कुछ जब वो पावरफुल बन जाता है और अपने मतलब कि ये पावरफुल बनने के बाद वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, यानी कि वो गलत ढंग से यूज़ करता है, तो फिर उसको वो गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। नंबर के वालों के लोगों को ये याद रखना है कि अपनी पावर का सही यूज करना है, क्योंकि 1 + 9 को प्लस करें तो वो 1 आता है, वो सूर्य जैसी पावर होती है और ये कामयाब भी हो जाते हैं और ये शक्तिशाली भी होते हैं, सबसे पावरफुल आदमी भी होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और हमें फॉलो करके जरूर जाना। ऐसी ही न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को नहीं देखा, एक बार जाकर के प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखना और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करना। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।